ठीक है, आवाज आ रही है सही से? आप जी सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि रफ रफ बाहर निकालिए, कॉपी भी रफ और पेन बाहर निकाले, साइंस भी अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, रख लिया? क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास कॉपी वहीं होनी चाहिए, पेन वहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूं। हाँ, साइड टॉकर्स बंद कीजिए, उस कमरे में बैठे जहां कोई नहीं होगा। हाँ, अपनी माइक को बंद रख लीजिए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उस वक्त आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और तो अब जब देखो आपकी अटेंडेंस भी ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, अटेंडेंस भी। ठीक है, इसके बाद में क्लास इख्तिताम पर मैं आपको असाइनमेंट देता हूं। असाइनमेंट भी आपको इसी ऐप के जरिए मुझे भेजना है। क्या करना है, उसमें असाइनमेंट के लिए ये जो ऑप्शन है उस पर जाना है, वहां क्लिक करना है। वो इसमें प्रिस्क्राइब्ड टाइम होगा। ठीक है, विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स में वो मैं क्वेश्चन डालता हूं। उसमें आपको अपनी कॉपी पर या रफ पर उसका असाइनमेंट बनाना है, फिर उसको फोटो खींचना है और अपलोड करना है इस ऑप्शन में। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको खुद देखूंगा और आपको वो मार्क्स भी देता हूं इसी थ्रू टीचमेंट ऐप। ये बहुत अच्छी ऐप है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, कल के कम्युनिटी क्लास के अंदर हमने जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे फिजिक्स का, दैट वाज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज इस बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, अगर कहीं आवाज नहीं आ रही मुझे रोकना, ठीक है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने कल भी आपको बताया। कोई मुझे बता सकता है इसका स्टेटमेंट? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कोई मुझे बता सकता है स्टेटमेंट? हाँ अदनान, आप मुझे बताएं। अदनान, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट किसी को याद है? सर याद नहीं, सर नहीं याद है सर, भूल गए सर, सॉरी। क्यों भूल गए थे आप? कल हमने पढ़ा था। जी सर, ये थोड़ा सा हाँ हाँ, कोई मुझे बता सकता है? सभी वाला है कोई? हाँ सर, टाइम इनटू ए। नहीं मिस, न्यूटन सेकंड लॉ मैं बता रहा हूं। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या मैंने कल बताया? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied. To the force applied. ठीक है, न्यूटन कह रहा है सेकंड लॉ में ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कल भी मैंने आपको बताया। रेट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटस that the rate of change of momentum it is directly proportional to the force applied. ठीक है, तो मैंने आपको बताया what is momentum। इससे पहले हमने पढ़ा momentum it is actually the power of the moving object। ठीक है, that is the product of mass and velocity। that is momentum। momentum is the product of mass and velocity। okay, तो न्यूटन क्या बोल रहा है? न्यूटन कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। उसका मतलब जैसे कल मैंने आपको बताया, अगर हम एक कार लेंगे, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, ठीक है, इसकी मास भी है, ठीक है, ये मूव भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो मोमेंटम अगर हम देखें इसको डिनोट किया जाता है P से। मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, P इज द मोमेंटम, M इज द मास, V इज द वेलोसिटी। ठीक है, अब जब ये गाड़ी निकलती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी देखूं, इनिशियल वेलोसिटी इट इज u। ठीक है, जब ये निकलती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? v से।
ठीक है। अगर इस बॉडी का, इस कार का मैं इनिशियल मोमेंटम देखूं, दैट्स अगर मैं डिनोट करूंगा P1 से, इनिशियल मोमेंटम दैट इज मास है इसका m, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इट इज u, दैट इज mu, ओके। इसका फाइनल मोमेंटम जब देखेंगे तो वेलोसिटी ही चेंज होती है, मास चेंज नहीं होती है, दैट इज m into v, ठीक है। ये है इनिशियल मोमेंटम, दैट्स P1, दैट इज मास into initial velocity u. P2, it is final momentum, that's mass into v, where v is the final velocity, ठीक है। जब हम बोलते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ, जैसे पहले यूनिट में आपने पढ़ा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे आप निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां अगर मैं बताऊं चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मैं बताऊं, that is final momentum P1, that is final momentum, it is P2 minus P1, यह है चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम यहां क्या है, इट इज mv, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, इट इज mu, ओके, mv माइनस mu। जब मैं रेट की बात करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट देन इट इज डिवाइडेड बाय 2, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। यही वैल्यू मैं ऊपर पुट करता हूं, ठीक है, ये वैल्यू मैं ऊपर पुट करता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड लॉ क्या है। यही, दिस इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने बताया फाइनल मोमेंटम दैट इज mv माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज mu, अभी जो हम देख रहे थे, ठीक है। रेट जब है देन इट इज डिवाइडेड बाय t, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। इसी को आगे ले जाए, इट इज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां भी m है, यहां भी m है, m को हम कॉमन निकालते हैं, इट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ठीक है। इट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ओके। अगर आपने पढ़ा होगा दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t, दैट इज a। एक्सेलरेशन पढ़ा है ना, इट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t। पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन दिस, तो आई कैन राइट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m into v माइनस u डिवाइडेड बाय t के बदले में लिखूंगा a, ठीक है। जब मैथ के अंदर ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म किए जाते हैं तो किसी कांस्टेंट से, दैट मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल टू kma, where k is it is constant proportional, ठीक है। इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, अगर हम लिखेंगे k it is equal to 1, then I can say f is equal to mass into acceleration। कल भी मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया था स्कूल के अंदर, ठीक है, कम्युनिटी क्लास में। तो f is equal to m into a। एक्चुअली आज जो मैं टॉपिक पढ़ने जा रहा दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अब हमें समझना है। मैं तीन, देखो F इज इक्वल टू m इंटू a का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है m इंटू F इज इक्वल टू m इंटू a। इसका मतलब अगर मैं सिचुएशन अराइज करूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, बॉल का मास जो है इट इज 5 kg, ठीक है। आवाज आ रही है? दो बॉल्स हैं, इसका मास भी 5 kg है। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। यस सर, आ रही है। मास सेम है, मास सेम है। इस बॉल का 5 kg मास है, इसका भी मास जो है 5 kg, ठीक है। कल मैंने आपको बताया अगर इस बॉल को मैं फोर्स लगाऊंगा 50 न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, इस बॉल पर मैं फोर्स लगाता हूं 50 न्यूटन, इस बॉल पर फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेट दोनों हो जाएंगे ना। जब इस पर फोर्स मैं अप्लाई करता हूं, ये एक्सेलरेट रेट ऑफ इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज द एक्चुअली द एक्सेलरेशन, ठीक है।
ये जो 5 kg इसमें भी मास थे, इसमें भी 5 kg, लेकिन फोर्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ फोर्स कम है। ये भी एक्सेलरेट होगी लेकिन स्लो होगी, ये एक्सेलरेट जल्दी होगी, ठीक है। उसका मतलब यह है कि जितना फोर्स ज्यादा होगा, जितना, इससे हमें यह पता चला जितना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेट बॉडी ज्यादा करेगी, ठीक है। क्योंकि मास सेम था ना, मास इसमें भी 5 kg, इसमें भी 5 kg। अब फोर्स जब हमने ज्यादा लगाया तो इतने, जितना फोर्स ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतनी बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। अब एक और सिचुएशन देखिए, ये होता है F इज इक्वल टू ma। अब अगर मास हम बॉडी लेंगे, फॉर एग्जांपल एक ट्रॉली, मैंने कल बताया आपको, इस ट्रॉली का वजन जो है इट इज 10 kg, ठीक है। इसको बंदा खींच रहा है, ठीक है। दूसरी ट्रॉली है, इसका मास जो है इट इज 20 kg, इसका 20 kg। अब मुझे बताए फोर्स किस में ज्यादा लगेगा, खींचने में, पुल करने में किस में ज्यादा फोर्स लगेगा? दैट इज 20 kg। वहां मास ज्यादा, इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस बॉडी, है कि इसमें मास कम है, इसमें भी फोर्स होती है, तब जाके ये चेंज हो जाएगा। इसमें फोर्स जब हम उसको खींचेंगे इस ट्रॉली को, तो फोर्स कम लगेगा एज कंपेयर टू दिस ट्रॉली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसमें मास ज्यादा होगी इसमें फोर्स भी ज्यादा। एक और सिचुएशन हम देखते हैं, ये होगी F इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। एक चीज हम एक और देखेंगे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस बात पर हम बात करेंगे, ये बॉडी है, इसका 5 kg मास है, ठीक है। ये भी दूसरी बॉडी है, इसका भी 5 kg बॉडी है। अब इस बॉडी को हम ले जाएंगे A टू B तक, A से B तक उसको हमें पहुंचाना है। इस बॉडी को भी हमें पहुंचाना है, A और B की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब इस बॉडी पर मैं लगाता हूं फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन फोर्स, ठीक। इस बॉडी पर लगाता हूं 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। ये बॉडी, इसकी मास जो है इट इज 5 kg। सेकंड, फॉर एग्जांपल ये है बॉडी A, यह है बॉडी B। A आपको पहुंचना है, A टू B पर पहुंचाना है उसको, ठीक है। ये इसको भी A से B तक पहुंचाना है, इस बॉडी को भी। इसकी मास जो है इट इज 5 kg, इसकी भी 5 kg। अब इस बॉडी पर मैं फोर्स लगाता हूं 50 के न्यूटन, इस बॉडी पर मैं फोर्स लगाता हूं इट इज 20 न्यूटन। अदनान मुझे बताइए पहले कौन पहुंचेगा बी पर, ये बॉडी या ये बॉडी? सर पहली वाली सर, 50 न्यूटन वाली। क्यों क्यों? क्योंकि सर इसमें ये सर फोर्स ज्यादा है सर। फोर्स ज्यादा है, फोर्स मुझे बताया, जब फोर्स ज्यादा टाइम कम लगा कि टाइम ज्यादा लगा? टाइम कम लगा सर, टाइम कम लगा। एक बात मुझे असल, तो उसका मतलब अगर मैथमेटिकली हमें ये देखेंगे, इट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, 1/t। इनवर्स मींस 1/t। मतलब जब हमने फोर्स ज्यादा दिया टाइम कम लगा, अगर टाइम एंड वाइस वर्सा, टाइम ज्यादा लगा फोर्स, इसमें टाइम ज्यादा लगा फोर्स कम होता है। वो जब मोमेंटम की बात हम करते हैं, मोमेंटम इट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये है असल में पावर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, पावर ऑफ द मूविंग। ये मुझे सिखाना है असल में आपको विद एप्लीकेशंस में, न्यूटन सेकंड लॉ है। तो इट इज एक्चुअली पावर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें दो चीजें हैं, एक मास है, एक और वेलोसिटी है। दोनों में से एक की जब जीरो हो जाती है तो उस वक्त मोमेंटम जीरो पर आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉल, मतलब लेदर बॉल जा रही है, बैट्समैन ने उसको हिट किया, ठीक है। अब वो जा रही है विथ फोर्स, लेकिन इसमें दो चीजें हैं, इसमें मोमेंटम है ना, इसमें मास भी है, वेलोसिटी भी है, ठीक है। लेकिन जो ही ये बॉल रेस्ट में आ जाएगी उस वक्त मुझे बताए मोमेंटम जीरो होगा या कि नहीं होगा? मैं बोलता हूं मूविंग बॉल के अंदर मोमेंटम है, इट इज द पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यही मूविंग बॉल जब रेस्ट में आ जाएगी, बात समझ में आ रही है? यही मोमेंटम, यही मूविंग बॉल यस सर जब रेस्ट में आ जाएगी उस वक्त मोमेंटम तो क्या हो जाएगा?
मोमेंट सर, जीरो हो zero जाएगा हो सर, क्योंकि मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर मोमेंट क्योंकि सर जीरो उसको हो फ्रिक्शन जाएगा, यही बात है। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हमें डे टू लाइफ में हम कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं। ये है आज मेरा टॉपिक और इसमें फिर मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं। ये आप याद रख लीजिए, F इज इक्वल टू M इंटू ए। इसको नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, ये याद रख लीजिए। कल भी मैंने आपको ये 2 मिनट क्लास में पढ़ाया था। अब देखिए कभी क्वेश्चन आता है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन किस में अप्लाई हो जाता है? एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सुनिए, फॉर एग्जांपल कैचिंग ए बॉल, कैचिंग ए बॉल, कैचिंग ए बॉल। एक प्लेयर जो है वो मुझे बताया आप कैसे वो कैच करता है बॉल को। जो वहां से बॉल आती है वो क्या करता है? हाथ आगे लेता है या हाथ पीछे करता है? पीछे लेता है। क्यों लेता है पीछे? इससे क्या होता है? अगर वो आगे ले जाए तो उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा और इसलिए सर। नहीं, फोर्स बात में यहाँ उसको कैसे ज्यादा फोर्स, वो कंसेप्ट सही है। देखो क्या होता है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसे हाथ रखेगा, अगर वो सर जब यस सर हाँ बोलिए, जब वेलोसिटी अचानक से जीरो हो जाएगी सर, फोर्स ज्यादा लगेगा। और जब टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप हाथ पीछे ले जाएंगे तब टाइम ज्यादा लगेगा तो वेलोसिटी भी उसी हिसाब से कम होगी, फोर्स कम बिल्कुल लगेगा। सही, गुड, वेरी गुड। अभी जो मैं बता रहा हूँ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वही है ना? फोर्स मैथमेटिकली हम बता रहे हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो असल में जब बॉल आती है, कैचिंग के बाद मैं बता रहा हूँ, उस वक्त प्लेयर जो है वो अपने जो हाथों को पीछे की तो बैकवर्ड्स, ही मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स, ठीक है। जब वो बैकवर्ड में क्या करता है, उस वक्त असल में ये जो बॉल आ रही है मूविंग बॉल, इसमें मास एंड वेलोसिटी है, दैट मींस इसमें मोमेंटम है, ठीक है। अब ये बॉल जो ये तो रेस्ट में आई, जो ये अचानक भी रेस्ट में आ जाएगी। जो ये अचानक अगर उसको हाथ लगाएंगे यहां से तो ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मास भी जीरो हो जाएगी। नहीं, मास मत चेंज होती है, 5 kg मास है, 2 kg मास है। अब ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जीरो हो गई, मास जीरो हो जाएगी सर, मोमेंटम जीरो आ गया। जब अचानक मोमेंटम जीरो आ जाएगा तो उस वक्त ये प्लेयर को इंजरीज कर सकता है, प्लेयर को इंजरीज कर सकता है। लेकिन क्या करता है प्लेयर जो है अपने हाथों को पीछे लेता है, उसमें क्या होता है, ये वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन स्लाइड अगर 2 सेकंड ही तो उसको लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी चेंज होती है। जब आहिस्ता स्लोली वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बॉल आसानी से वो पकड़ सकता है, वो इंजरी वो इंजर नहीं हो सकता है वो प्लेयर, ठीक है। ये बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या करता है अब प्लेयर, हाउ टू हैव अ कैच, हाउ अ प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर या फील्डर कैच द बॉल, ही मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स, ठीक है। वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता चेंज जीरो होती है तो मोमेंटम भी आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाता है, और तो मोमेंटम भी चेंज होती है, लेकिन सर मास चेंज तो नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता अचानक चेंज नहीं होता। अगर सडनली चेंज हो जाए तो उस वक्त प्लेयर जो है वो जख्मी हो जाएगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये है कैचिंग ए बॉल, इसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ लगता है, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस तरह जंपिंग ऑफ एन एथलीट, जंपिंग ऑफ एथलीट जब अपने रेस करते हैं, पुलिस के अंदर भर्ती होती है, कहीं होती है, तो उस वक्त क्या दूसरे साइड में, एक साइड में प्लेयर जब जंप करता है, ठीक है जी, वो जंप करता है, हाँ प्लेयर जब जंप करता है ऊपर से, ठीक है, दूसरे साइड में यहाँ कुशन रखते हैं, दैट मींस मैट्रेस वगैरह, ठीक है, यहाँ वहां हीप ऑफ सैंड रखा जाता है। अब यहां से प्लेयर ने इसके ऊपर जंप किया, ठीक है, जब उसने जंप किया उसमें मोमेंटम है, उसमें मास भी है और उसकी वो मोमेंटम है, उसमें वेलोसिटी भी है, मास एंड मोमेंट, दैट इज द मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम, यस सर, मोमेंटम है इसमें।
तो इसमें क्या होता है, अब नीचे से हीप ऑफ सैंड रखा जाता है, रेत रखी जाती है, ऊपर से वो नीचे यस सर। आता है, उसमें मोमेंटम वो स्लाइडली नीचे चला जाता है, थोड़ा स्लाइटली जीरो हो जाता है मोमेंटम, वो फ्रैक्चर वगैरह कैसे कि अचानक अगर यस फॉर एग्जांपल हॉट थ्रो हिम व्हाट अचानक गो यू वेलोसिटी कैसे मिस चेंज ये मोमेंटम जीरो एम इज फॉर नेट अर्ज, ठीक है। तो वहां क्या किया जाता है, सर हीप की ऑफ सैंड रखा जाता है या क्रूशर यस सर, रखा क्योंकि इसे जाता है जब या भी इसे बटरस जी रखा जाता है, वो स्लाइटली मोमेंटम जीरो होता है। जीरो होती हो है। गई, ठीक है। दो एप्लीकेशन, या यस इस सर। तरह आप टी लेते हैं ना, कप में चाय पीते हैं, ठीक है। अगर आपने यस सर। आप खड़ा होके पीते हैं, फॉर एग्जांपल अचानक आपका गिलास या कप हाथ से गिरता है, उसको क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। लेकिन अगर टूट यही जाता है सर। कप मैट्रेस पर या इस मैटिंग पर पड़ जाए तो वो नहीं टूटता है, बिकॉज मोमेंटम अचानक जीरो नहीं होता है, वहां नहीं स्लाइटली होती। थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ देखा होगा आपने, यहाँ कार्स के अंदर सीट बेल्ट रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि जब कार चलती है तो उस वक्त उसमें मोमेंटम है, क्योंकि उसकी स्पीड भी है, मास भी है। अचानक ब्रेक देता है ड्राइवर, तो उस वक्त सीट बेल्ट इस वजह से लगाते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जीरो होता है, तो इससे इंजरी नहीं होती है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें किसी को शक, कोई शक, कोई क्वेश्चन? हाँ, कोई क्वेश्चन? अब देखिए, देखो एक है न्यूमेरिकल मेरे पास यहाँ है, न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल फॉर एग्जांपल एग्जाम में आते हैं व्हाट फोर्स, जरा एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है मेरे पास यहाँ, व्हाट फोर्स, एक दो मैं आपको दिखाऊं बाकी आपको खुद करने हैं। व्हाट फोर्स would be needed, what force would be needed to produce, what force would be needed to produce an acceleration? कॉपी है सब, रफ है सबके पास, और आप बाहर निकाल आए कि आप कहीं दुकान पर देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं कह रहा हूं कि कॉपी और पेन निकाला कि नहीं निकाला? अच्छा, what force would be needed to produce an acceleration? ये मैं देखूंगा कल कम्युनिटी क्लास में। एक्सेलरेशन दी हुई है, इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बाल के अंदर ऑफ मास 6 kg, ऑफ मास 6 kg, ठीक है। क्या निकालना है हमें? फोर्स। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, क्वेश्चन समझ में आया। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड सर टू यही प्रोड्यूस बोल एन रहा है कि एक्सेलरेशन? ये न्यूमेरिकल है, देखो आपको ज्यादा इसमें गोटाफिकेशन याद नहीं हो जाएगा, आप कितना भी गोटा करोगे आपको ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ। मैथमेटिकली आपने आप लास्ट पर याद रखा है F इज इक्वल टू एम ए, वही है ना। अगर दो ऑप्शंस आपको मालूम हो गए, तीसरा आप निकाल सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल F इज इक्वल टू एम ए, आपके पास मास भी है, आपके पास एक्सेलरेशन F आप खुद निकाल सकते है ना। अब सुनिए, मैं एक दिखाता हूं, दूसरा मैं आपको यहीं आपको बताऊंगा कैसे करना है। What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg? पहले मुझे देखना है कि दिया हुआ मुझे गिवन क्या है। एक्सेलरेशन मुझे दी हुआ है, इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक दिया हुआ है, और मास m दी हुई है, इट इज 6 kg। व्हाट फोर्स मुझे क्या निकालना है? F मुझे निकालना है, सिंपल है ना, इजी है, बहुत इजी है। F मुझे निकालना है, दी हुई है S, मुझे पता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर? वो यावर क्लियर है? यावर
यावर गिनी, बात समझ में आ रही है? F is equal to m into a। m into 8 mass into acceleration। यस सर। आप मुझे F सर मुझे कभी मालूम नहीं बीच है ना, बीच में आवाज तो कट मास जाती है मास के इसलिए। बदले में क्या लिखूं? 6, ठीक है। एक्सेलरेशन के बदले में 4। किसी को शक? वो ठीक है ना? यस सर ठीक है। F इज इक्वल टू, ठीक है, 6 4 24। आप मुझे सिम्युला, आप मुझे बताओ मैं यूनिट क्या लिखूं यहां? यहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो लिखेंगे 24, आंसर हमें निकला। सही है आंसर? सर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन। एन लिखो, अगर मैं एन नहीं लिखूंगा तो क्वेश्चन गलत है। बिकॉज एवरी फिजिकल क्वांटिटी दे हैव अ यूनिट, उनके पास यूनिट होता है, ठीक है। यूनिट के बगैर 24 मीटर है, मास क्या है, लेकिन F इज इक्वल 24 न्यूटन, तो हमें क्वेश्चन निकला। इजी, समझ में आया? जी सर। अच्छा देखो सुबीवाला, आपके लिए एक क्वेश्चन है, करो निकालो, ये रफ निकालो। क्वेश्चन 2 में बता रहा हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये भी है। देखो सिंपल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सिम्युला आपको मुझे बताना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ये एग्जाम में आते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, बोल जाते हैं प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। लिखो लिखो साथ साथ में रफ पर, प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स of 12 newtons, produced by a force of 12 newtons exerted on an object, exerted on an object, exerted on an object of mass 3 kg, of mass 3 kg। ठीक है, करके मुझे बताओ सिम्युला, हाँ सब करके मुझे बताओ, जब मैं देखता हूं सबसे पहले कौन करेगा। What is the acceleration? बुक में नहीं निकलेगा आपको, मुझे पता है। What is the acceleration produced by a force of 12 न्यूटन? यहाँ फोर्स दिया हुआ है, exerted by an object मास दिया हुआ है। सिंपल, जल्दी मुझे करके बताओ क्या आंसर निकलेगा। सर ये मास कितना है, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा सर। It is mass, it is 3 kg, 3 kg, 3, ठीक है, it is 3 kg, मास इट इज 3 kg। लाइव का मतलब यही है, लाइव में आपको भी लाइव रहना चाहिए ना, ये वन साइड नहीं होगा, ठीक है। इट इज 3 kg, 3 kg। एक्सेलरेशन इज 9 मीटर पर सेकंड। क्या निकला? 9 मीटर पर सेकंड सर। आप कौन है? समीउल्लाह। 9, एक बार फिर चेक करो, 9 यार, फिर चेक करो। फिर चेक करो। किसी और ने किया? हाँ, यावर की नहीं, आपने किया? इयास इरशाद, आपने किया? और इयास? सर 4 है सर। कैसे निकला? सर एक्स निकला। देखो मैंने शॉर्टकट बताया ना, देखो शॉर्ट क्या करना है, पहले आपको देखना जीवन क्या है। एफ आपको दिया हुआ है, इट इज 12 न्यूटन, वही है ना। सर मास दिए हुए है, इट इज 3 kg। सर क्लियर? सर हाँ सर हाँ बोलिए। सर हाँ इसका बोलिए। इसका फोर्स इंटू यस सर। एफ इज इक्वल m 12 न्यूटन 4 यस 4 kg सर। 4 kg इज इक्वल टू 3 मीटर square second, so acceleration of the body would be 3। कैसे 3 हो गए? सुनो सुनिए पहले मेरी बात। एफ दिया हुआ है, गिवन है ये,
ठीक है, मास भी दी हुआ इट इज 3 kg। ओके, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है। फार्मूला मुझे पता है, इट इज F इज इक्वल टू m इंटू a। क्लियर। F के बदले में क्या लिखूं, F इज इक्वल टू m, यहां में लिख रहा हूं F इज इक्वल टू m इंटू a। F के बदले में क्या लिखूं, इट इज 12। सिंपल। 12 इज इक्वल टू m के बदले में लिखूंगा 3, a के बदले a मुझे निकालना है। क्लियर। ये आपने मैथमेटिक्स में रूल पढ़ा है ना, जो आपके साथ मल्टीपल में होता है वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है। वो is equal to 12 divided by 3। मिसाल 12 is equal to 6 a किसके बराबर निकलेगा, मुझे 6 ओवर 12, क्योंकि मल्टीपल है, ये डिवाइड हो जाता है। ट्रांसपोजिंग में पढ़ा होगा, इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a मुझे निकालना है, इट इज 12/3। इट इज 12/3। 3 1s are 3, 3 4s are 12। a is equal to 4। 4 ठीक है, 4 ठीक है। नो सर, 4 मीटर पर सेकंड। नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, इट इज मीटर पर, हाँ, इट इज मीटर पर सेकंड। गुड सर, ये है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट जो है, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। m डिवाइडेड बाय s2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है एक्सेलरेशन का यूनिट, ये है। अब ये है आंसर इसका। एक और ट्राई करो। ओके सर। आ रहा है, समझ आ रहा है सबको। यस सर, समझ आ रहा है। अच्छा, एक और मैं देख रहा हूँ, मोहम्मद आदिल, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, कहाँ देख रहे हो आप इस वक्त, देख कला घर में या बादरगाह में? घर में। हाँ, बहुत सारे ऐसे ही क्लास देखते हैं, ईयरफोन रखते हैं और निकलते हैं घूमने के लिए, फिर कानों में वो ईयरफोन भी रखते हैं, कहते हैं कि हम क्लास पढ़ते। इस तरीके से क्लास नहीं पढ़ा जाता है। घर में पढ़ा करो, कॉपी वगैरह सब बाहर निकालो। ठीक है। एक और, हाँ मोहम्मद आदिल, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप करो इस पर ट्राई। एक और न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फोर्स। हाँ, एक और कल मैं देखूंगा, ये न्यूमेरिकल कॉपी पर होने चाहिए। कैलकुलेट अभी बहुत सारे नहीं देखते, क्योंकि T1 में आपको यही कल हमें ऑर्डर आया डाइट की तरफ से, U1 और U2 के अवार्ड्स हमें बनाने हैं, इसी बेस पर वो अवार्ड्स होंगे। ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट अ कार, फोर्स मुझे निकालना है। आपको समझ में आ गया है पहले। कार at velocity of it is 30 मीटर पर सेकंड। देखो यहां यूनिट है वेलोसिटी का पर सेकंड, पर स्क्वायर सेकंड है एक्सेलरेशन का। इन 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है यहां। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया। ठीक। द मास ऑफ द कार इज 1500। देखो ये किस तरीके से है, 1500 kg। फिर सुनिए, कैलकुलेट द फोर्स required to impact a car at velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. That means initial velocity 0 होगी। The mass of the car is 1500 kg। ठीक है। आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। कर सकते हैं आप, ट्राई करो। कार देखो, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, गैस में बता रहा हूं। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज 0। गुड, इनिशियल वेलोसिटी u है ना। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है, सर v v। से। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ओके। यस सर। टाइम भी दिया हुआ है वहीं से, t इज इक्वल टू 10 सेकंड। निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन आप।
कोई मुझे बता सकता है एक्सेलरेशन ए कैसे निकलता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? सर ए इज कल भी इक्वल मैंने टू v हाँ, माइनस u। सर ए इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। देखो इसमें क्या कर रहा था, आप कंफ्यूज हुए होंगे, वहां ए नहीं दिया हुआ है, आपको पहले ए निकालना पड़ेगा। ए आपको पता है ए इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई, निकल सकता है ए? निकालो ए जल्दी। यस सर। हाँ रुको वेट। a is equal to 30 minus 0 वही divided by 10। a is equal to 30 बटा 10। a is equal to 3 क्या 3 क्या 3 मीटर स्क्वायर सेकंड। स्क्वायर सेकंड। अब आ गया ना आपके पास, अब एम भी, अब आ गया ए भी। ए कितना है? इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। एम दिया हुआ है, इट इज 1500 kg। क्लियर? निकालना क्या है? व्हाट कैलकुलेट द फोर्स? फोर्स निकालना है, कर सकते हैं आप? यस सर। अब F into ma लगाएंगे। F is equal to m into a। गुड। F is equal to m के बदले 1500। मोहम्मद आदिल आप कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। आप घर में ही हैं, पढ़ रहे हैं इस वक्त? यस सर। हाँ जी सर, घर में। अच्छा, इट इज 1500 into एक्सेलरेशन के बदले इट इज, कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ, इस तरीके से आप, इट इज F is equal to 4500 न्यूटन। निकला है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर यावर नहीं बोल रहा कि सर आवाज नहीं आ रही आवाज आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट, ये आपका पहला लेक्चर था। हालांकि 10th वालों ने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं इस टीचमेंट ऐप पर। आज आपका पहला लेक्चर था, मुझे लग रहा है आज इतना ही। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो तो आज 11 स्टूडेंट्स थे, ठीक है? तो यही आपकी अटेंडेंस, आप अभी मैं डालता हूँ आपकी अटेंडेंस, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गई है। ये लेक्चर जो इस वक्त हमने पढ़ा ना, आधा घंटे का या 40 मिनट हो गए शायद, तो ये रिकॉर्ड हुआ होगा। आप बाद में भी जा सकते हैं, देखो कैसे आप उसको देख सकते हैं। आप टीचमेंट ऐप पर जाइए बाद में, लेकिन अभी ये नहीं आएगा, ये विदिन 12 आवर्स में वहां आ जाएगा। फिर वहां ऊपर रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, वहां आपको ये रिकॉर्डेड क्लास होगा, पूरा रिकॉर्डेड क्लास जो हम बातें इस पर कर रहे हैं ना, ये उसमें रिकॉर्डेड होगा, तो आप उसको फिर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं आपको असाइनमेंट डालता हूँ, वो ठीक है? बात समझ में आ रही है? यस सर। आप अभी मोबाइल पर ही है ना? आप अभी मोबाइल पर है ना? आप आपके पास है ना? मैं एक और न्यूमेरिकल डालता हूँ। कहाँ डालता हूँ वो मैं असाइनमेंट ऑप्शन पर डालता हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, असाइनमेंट पहले वो असाइनमेंट देखना है इसी मोबाइल पर। असाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां आपको अभी नहीं है, अभी बाद में आ जाएगा, 10 मिनट के बाद आ जाएगा अभी। तो वहां असाइनमेंट देखना है, वो जो फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूमेरिकल को आज मैं एक ही असाइनमेंट डालता हूँ, न्यूमेरिकल 1। आपको वो करना है रफ पर, ठीक है? सिर्फ एक ही फोटो खींचना है, 2-4 फोटोज नहीं खींचना है, सिर्फ एक ही फोटो खींचना है और उसको उस पर वो अपलोड करना है, ठीक है? ऑटोमेटिकली मेरे पास वो आ जाएगा, तो मैं देखूंगा, मैं उसी वक्त आपको मार्क्स भी भेजूंगा। आप खुद देख सकते हैं मुझे कितने मार्क्स आ गए, या कहीं गलती होगी वो भी फीडबैक में मैं उसमें लिख सकता हूँ, ठीक है? तो और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर। है कोई क्वेश्चन? अच्छा, कैन आई लीव दिस नाउ? अच्छा, आप जो और दूसरी चीज की अपना जो एक्चुअल नेम है ना वही लिखो इस पर। देखो आज 11 की सेंटेंस हो गई, फिर बता रहा हूँ कोई मिस ना हो जाए। इस अदनान एक है, इदरीस एक है, मोहम्मद आदिल है, अस्मा है कोई, इसी पीरजादा कोई है, फैसल अहमद है,
नदीम अहमद है, समीउल्लाह है, फैसल है, यावर कनी है, इयास इरशाद है। ये उन लोगों ने आज ऑनलाइन क्लास ले लिया है। ठीक है, तुम्हारा वी विल मतलब कल आपका कम्युनिटी क्लास है, परसों फिर हम एक और तो ये ऑनलाइन क्लास उस दिन लेंगे जिस दिन आपका कम्युनिटी क्लास नहीं होगा, इस दिन ऑनलाइन। और दूसरी बात, वो ऑफलाइन वीडियो भी मैं भी डालता हूँ, वो हेल्थ एंड व्हाई डू वी फॉल इल, वो भी देख लेना, उसके नोट्स भी बना। थैंक यू वेरी मच।